साथियों, आज वाणी के विषय में बात करेंगे। वाणी को समझेंगे और समझेंगे वाणी के चार स्थितियां वाणी की, कि वाणी की चार स्थितियां क्या हैं और उनके उद्गम स्थल क्या हैं और उन वाणियों के क्या प्रभाव हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, आप समझ लें, वाणी ही माता सरस्वती हैं। वाणी के रूप में माता सरस्वती हमारे अंदर वास करती हैं। अब ये हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, उस स्थिति के आधार पर वाणी की शक्ति निर्मित होती है। तो सबसे पहले समझते हैं वेखरी वाणी। वेखरी वाणी क्या है? वेखरी वाणी जो हम लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे को संदेशों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से कर रहे हैं, जिसके उच्चारण से कर रहे हैं, उसे हम वेखरी वाणी बोलते हैं। वेखरी वाणी के बहुत गहरे प्रभाव होते हैं और इसको आप ऐसे समझिए, आप किसी से क्या बोलते हैं और उस पर उसके किस तरह से क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आप अपने जीवन में समझ सकते हैं। एक छोटी सी, मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी, जिससे कि आप वेखरी वाणी के महत्व को समझ सकेंगे। एक लकड़हारा रोज जंगल जाता था, तो वहां उसे एक शेर मिला और किसी तरह उस लकड़हारे की उस शेर से दोस्ती हो गई। रोज मिलने लगे, अच्छे मित्र बन गए। एक दिन शेर उस लकड़हारे के साथ साथ उसके घर तक आ गया। तो अब उस शेर का रोज क्रम बन गया, दोनों में इतना प्रेम बन गया कि शेर अब जो रोज लकड़हारे के घर आने लगा। एक दिन जब शेर नहीं आया था, तो लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे से बोली, तुमने क्या ये जानवर से दोस्ती कर ली है? ये चाहे जब आ जाता है बड़ी गंदी स्मेल आती है इससे, और ये वगैरह वगैरह। और तभी शेर बाहर आ चुका था और उसने ये बात सुन ली और ये बात उसके दिल पे लग गई और इस बात को लेके वो वापस चला गया, लौट गया। और फिर वो काफी लंबे समय तक ना शेर आया, ना कभी शेर जंगल में मिला उन्हें, लकड़हारे को। बहुत दिनों के बाद लकड़हारे को जंगल में वही शेर मिल गया। तो उसने पूछा, मित्र अब तुम दिखाई नहीं देते, आते नहीं। तो शेर ने कहा, तुम ऐसा करो, ये कुल्हाड़ा लो, मुझे मारो। अब शेर लकड़हारा बोला कि जो है, ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं बोला उन्होंने कि नहीं मारो। मैं कैसे मार सकता हूं आपको? आप मेरे दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त हैं, मैं आपको कष्ट कैसे पहुंचा सकता हूं? नहीं तुम मारो वरना मैं खा जाऊंगा तुम्हें। तो अब लकड़हारे ने थोड़ा सा हल्का सा प्रहार कुल्हाड़े का किया, उसे जख्म हो गया, खून निकल आया। अब शेर वहां से चला गया और सालों तक नहीं मिला। और सालों बाद जब फिर लकड़हारे को मिला, तो लकड़हारे ने पूछा कि आप तो बहुत दिनों में मिले हो, कहाँ भाई जो है मिलते ही नहीं हो। उन्होंने देखा, नजदीक आओ और ये तुमने जो कुल्हाड़ा मारा था उसकी चोट देखो जरा। तो लकड़हारे ने उस जगह देखा जहां पे चोट लगी थी, वो चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बोले, ये तो ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब ठीक हो आप। लेकिन शेर बोला, ये चोट सही हो गई, लेकिन उस दिन तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए जो कहा था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये वेखरी वाणी के प्रभाव को आप समझ लीजिए कि बोलने से पहले आप ठीक से समझ लें कि बोल क्या रहे हैं, किसी के हृदय पर क्या प्रभाव डालेगी, आपकी वाणी कहां कहां क्या प्रभाव डालेगी। तो ये वेखरी वाणी। दूसरी वाणी है मध्यमा। है तो सारी वाणी ही विचार, विचार का ही एक रूप वाणी बनता है। लेकिन जब कोई हम वाणी उच्चारित करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं,
उससे पहले हमारे मन में उसका विचार चलता है, और विचार के साथ ही ये आकृति बनती है। जिस चीज का भी, जिस वस्तु का भी हम विचार करते हैं, उस वस्तु की आकृति हमारे माइंड में बनती है। आप विचार करिएगा, किसी भी चीज का विचार कीजिए, किसी वस्तु का विचार कीजिए, जैसे ही आप जो है, जैसे एप्पल का विचार कीजिए तो आपके माइंड में एक एप्पल की तस्वीर बनेगी, उसके बाद आप उसको जो है बोलेंगे। बोलना वेखरी वाणी है, लेकिन जो विचार उत्पन्न होना उसे हम मध्यमा वाणी कहेंगे। और पश्चंती वाणी वो है जो कि बहुत ही दिव्य वाणी है। इसके उद्गम स्थल कहीं से भी हो सकते हैं, ये कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है हमारे अंदर। तो कबीर ने इसमें कहा है, कबीर साहब कहते हैं, दुर्बल को ना सताइए जिसकी मोटी हाय, मरी खाल की फूंक से लौह भस्म हो जाए। तो कभी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, किसी व्यक्ति को बिना वजह दुखी नहीं करना चाहिए। जब उसकी आह पेट से निकलती है तो बद्दुआ बन जाती है, और वो अपना प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा दिखाती है। जिस तरह की एक मरी खाल की फूंक से लौह भस्म हो जाता है, जैसे कबीर बताते हैं, दुर्बल को ना सताइए जिसकी मोटी हाय। तो साथियों, ये पश्चंती वाणी है। जैसे मैंने कहा कि इसके उद्गम स्थल कहीं से भी हो सकते हैं। जब किसी दुर्बल को सताया जाता है तो ये पेट से निकलती है और अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन जब कोई हमसे प्रसन्न होता है, खुश होता है और हमें आशीर्वाद देता है, हृदय से आशीर्वाद देता है, तो वो वाणी पश्चंती हृदय से उत्पन्न होती है। अब यहां हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें किसी को भी जो भी भाव, जिसके लिए भी जो लाएं, अच्छे लाएं, बुरे भाव किसी के लिए ना लाएं जो किसी के लिए हानिकारक हों। अब समझ लीजिए परावाणी। परावाणी वो है जो ब्रह्मांड की वाणी है। इसी वाणी को कई बार आकाशवाणी भी कह देते हैं, जो कि हमारे अंदर आकाश से उतरती है, लेकिन आकाश से नहीं आती। आकाश का अर्थ है हमारे हृदय के आकाश से, हमारे मन के आकाश से। तो कई बार हम बहुत सारे कार्य करते होते हैं और हमारा अंतरात्मा उस चीज के लिए कुछ संदेश दे रही होती है, जिन्हें हम सूक्ष्म रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना की स्थिति सूक्ष्म होती जाती है, तो हम उन ब्रह्मांडी बातों को पकड़ने लगते हैं, कैच करने लगते हैं। तो ब्रह्मांड से बहुत सारी विचार रूपी वाणियां हम तक निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। और बेसिक ध्यान साधना के लिए और गहरी ध्यान साधना के लिए, एक गहरे ध्यान साधना में डूबे व्यक्ति को ब्रह्मांड से परावाणी, जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मांड से हमेशा निर्देश मिलते रहते हैं, और ब्रह्मांड से ये परावाणी के द्वारा उनकी गहरे साधकों की हेल्प मिलती रहती है। और साथियों, मैं समझ पा रहा हूं कि शायद आप इन चारों वाणियों के विषय में थोड़ा ठीक ठीक समझ पाए होंगे। जैसा भी आपको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, कैसा समझ पाए, वीडियो कैसा लगा आपको, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं।